में चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे तेरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ली तेरे को टीम जा कहे सुरता, वह चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां पर गट्टी हुए, उस पर ब्याह करवावे। तेरे को टीम जा कहे सुरता, चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां पर गट्टी हुए, उस पर ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का हो गए, तेरे आते आते जावे। सतलोक में से जब छी तेरे, वो चौकस लाड लटावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता, वो आनंद काया तेरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे तेरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ले। सतलोक में जा कहे सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के, वहां देखो सभी नजारे। सतलोक में जा कहे सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के, वहां देखो सभी नजारे। लोक अनमी जावे गीवा, पुण्य मिले चुबारे। आत्मा और परमात्मा को नारते न्यारे। राम पाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, वह पूर्ण आनंद लेरी। सच कहूं ना झूठ रती भरे, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे तेरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सच सोए। ये सतलोक क्या चीज है जो हम बार बार आपको याद दिलाते हैं? ये अपना वो सथाई घर है जहां पर हम सभी आत्मा रहा करते थे। वहां ना जन्म था ना मरण था, और आनंद यहाँ सारी सृष्टि के सुख मिला दे, स्वर्ग और महास्वर्ग में भी मिला दे, उससे भी असंख्य गुना ज्यादा वहां पर जीव सुखी होता है। अब हम या तीन लोग के ज्ञान में इतने रंग दिए गए, क्योंकि अपने मूल स्थान न भूल के हम सुख ढूंढ तो रहे, पर सुख मिलता को रहे। निर्धन समझता है कि धनवान सुखी होगा, और धनवान को मालूम है वो कितना सुखी है। वो ये सोचता है कि राजा बहुत सुखी होता है, राजा बेचारा महा दुखी हो से। एक परिवार में 4-5 सदस्य हो, उसका मुखिया ही परेशान हो जाता है, और वो तो करोड़ों आत्माओं का नुमाइंदा उससे, उसने सबकी चिंता होती है, तो वो सुखी नहीं होता, पर दिखता सुखी है। राजा सोचता कि तो स्वर्ग में सुख होगा, पर स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु ऐसे सुखी होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश बेचारे महादुखी। ये काल इनके ऊपर एक ऐसा कंट्रोलर है, इनसे ना चाहते भी से जन्म करवा दे, ये बेचारे सोच भी नहीं सकते। जैसे कृष्ण जी को नमक करवा कर और महाभारत बनवा दिया, लेकिन स्वयं कार बोल गया, और कृष्ण जी ने ज्ञान भी कोई नहीं, के जुल्म करवा दिया। ऐसे ही जैसे जब पृथ्वी के ऊपर कोई महाप्रलय होती है, जैसे पीछे गुजरात में जुल्म हो गया, 1.25 लाख आदमी, मतलब हजारों आदमी, लाखों की संख्या बताते थे, और एक 2 मिनट के भूकंप ने सत्यानाश कर दिया। जो 4-4 मंजिल की कोठी बनाकर, और कई आगे कहीं का जुगाड़ जोड़े बैठे थे, 1 सेकंड के बाद उन्हें छुपने जगह नहीं पाई, और उन मकाना नीचे दम के मर गए। जब ऐसा अमृत कहीं होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के घर पर रसोई नहीं बनती,
वो इतने दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस काल का आज्ञा उनकी भी नहीं बचाती। हम सुखी होंगे सतलोक जाके। एक भगत जी से मैंने काफी प्रार्थना की, भाई नाम ले लो सतलोक नो है, काफी देर सुनता रहा। जो बोला जी जीता कराया सतलोक नाम ले लो, सतलोक में भी चले जा। और ये सतलोक हमने कभी सुना ही नहीं था, हमने तो स्वर्ग सुना था, बाकी देखा था स्वर्ग। अग्ना जी देखा नहीं तो सुनी सुनाई बातों को आपने एक से सुना, दो से सुना, 10 से सुना, सब कहते पाए स्वर्ग हो गया भाई, फलाना आदमी मर गया स्वर्ग में गया भाई। तो इसी आधार पर आपने स्वर्ग को स्वीकार कर दिया कि अवश्य कोई स्थान है जहां पर पूरा सुख बताते हैं। अक्षय जी ऐसे ही बात कहता, मैंने एक चिंता और होगी, नाम तो मैं ले लूं कि कहीं सतलोक का ज्ञान तो था ही नहीं, और कहीं ऐसा ना हो मैं सतलोक पहुंच जाऊं कोई भी ना पावे, जी ना लगे। हमारी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो बोला जी वो कहते कोई कहीं ऐसा ना हो कोई भी ना मिला है और मैं अकेला रह जाऊं, मैंने एक पूरा को मतवान भी ना हो। मैं बोला भैया तो अपने मन की धारणाएं होती है, वहां पर तो इतने प्राणी हैं, यहाँ तो कुछ भी कोई ना उसके पास भी नहीं, यानी 1000 गुना 1000वां हिस्सा भी नहीं है इस सारे ब्रह्मांडों में जो वहां पर प्राणी और सुख में रहते हैं। मगर मैं बोला भाई जी या तो कुत्ता बन गया, सूर बन गया, गधा बन गया, जब खेलेगा नोना जी हटते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। और इतनी व्यक्ति गिरगी मारी आदत है कदे बन जाओ फिर जी लग गया रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम परमात्मा से बहुत दूर हो चुके। काल ने इतना दबाव दे दिया बुद्धि पर, ना मेरा क्या प्रकार से हमारे ऊपर इतना खिंचाव दे रखे है। कहते हैं एक विद्वान पुरुष था और उसने अपने भविष्य का ज्ञान था, वो ने बोला मैं अपने पुत्रों को कि मैं इन मरूंगा कब कि बस मेरे 5-7 दिन रह रहे भाई, और फिर मैं अपने गांव में फलाने चूड़े के घर पर यानी भंगी के घर और एक सूरी ब्याह होगी, उसका चेबड़ा बनूंगा बच्चा, और उसका ऐसा रंग होगा और उसके यार गल में पट्टा होगा सफेद सफेद सा, और भाई मुझे मोन लेकर मेरी गति करवा दियो, मैंने मार दियो ना, मैंने टट्टी खानी पड़ेगी। वो बोले ठीक सा पिताजी ने ये पीछा था छुटवाई जाएगी तरह। ऐसा ही हुआ जब वो कहते हैं वो बच्चा हुआ उस पर दे भाई कहने लगी बच्चा आपने दे दे भाई। और बोले तुम क्या करोगे भाई, तने की मतलब से अपने पैसे ले देता होता, अब ले लो। अभी तो हम जाएंगे भाई, पैसे कितने ले लिए। उसने लागे ना लेने अचान पिताजी कहते हो सूर ने बोला मेरा तो जी लाग रहा अपने भाई, अब तो मैंने ना ले जाओ राइट जोड़े हाथ में मारिए मत ना। तो ऐसे ही ये जान ये जीवन ऐसी प्रिय होगी, ये मालूम होती हुई किस दिन बड़ा जरूरी है, तो हमारी वृत्ति यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अब आप सुन रहे थे कि सतलोक में चंद्री सुरता मत ना लावे देरी, और साच कहूं ना छूट रती बर्बाद मान ली मेरी। स्वर्ग में जाने में शायद देर हो सके है, ये सतलोक प्राप्ति में कति देर नहीं। ये हमारे लिए कठिन साधना बनेगी। कहते आपको गुरुदेव तो बहुत करड़े नियम देते हैं, बहुत सख्त नियम देते हैं। सख्त क्या देते हैं, वो बीड़ी छुटवा वो काफी नहीं करना, शराब पीनी न पीनी न्यू के समाज में सर है। भाई देखो समाज में आप करके देखो भाई मच्छी आपके ऊपर उंगली टिका करेगी काम में, अगर सत्संग है तो उसके घर का है। एक तो बेशक बरोड़ से मारा हुआ है वो की साथ में भाई आप बीड़ी छोड़ दी तड़के रोटी भी छुटवाओगे थरे गुरु जी, भाई रोटी कति ना छुटवाओ हमारे महाराज जी, हमारे महाराज जी को छुटवाओ से, और वो हमने छोड़ दी। भाई अगर तेरा कोई प्यारा व्यक्ति है, एक भगत जी का होता है तकरीबन आम व्यक्ति कह दे भाई ओके बिना के सर फोका टाइप है ना, 10 आदमी बैठ जाए इसके सारे। अब यूं सोचो वो आदमी अगर ओके के आश्रय के लिए आते हैं तो आपके दोस्त नहीं और भाई जिस दिन थोड़ी सी अनबन हो जाएगी वो देखेंगे को ना तरीका ने, और आपके प्यारे होंगे बिना ओका जो होंगे ना वो तेरे प्यारे सुन लेना ना, तो वो तो फिर मैं तम्बाकू पीना उनसे। दूसरी बात है ओका पीड़ी शराब वास्तव को नहीं पीना, ये तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए थी आपने,
ये था काम खा का अपने जान पे जो है ना झाड़ बना रखे ये छूटते को लेकिन छूट जाते हैं। ऐसी बात नहीं, परमात्मा मदद करे, कुछ अपनी करण करे। फिर है माता गोसानी कनागत बरली भीतरली गुड़गामाड़ी सीख पाथरी आड़ी बिना गिनती काली माहिर चौराहे वाली बिना गिनती की पूजा की गिठड़ी बांध रखी। इनसे कोई लाभ नहीं। पितृ पूजा श्राद्ध कांड ये करण की चाहिए कोई ना, इनसे लाभ कोई ना, क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिख रखी। मुख्य शास्त्र है वेद चारों और गीता जी। ये भक्ति इस तीन लोक की मुख्य शास्त्र है। अगर कोई ढंग का अपनी जीवन सफल करना चाहता है और जन्म वर्ण में रहते हुए और स्वर्ग नरक तक का साधना सबसे उत्तम है तो ये है। अन्य साधना केवल नरकताएं की है, स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। इन वेदों के आधार पर, गीता जी के आधार पर आप स्वर्ग जा सकते हो और बड़े काफी दिन तो वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भी रह सकते हो, करोड़ों वर्षों तक भी रह सकते हो स्वर्ग में। लेकिन जन्म मरण फिर भी ना मिटता है। कबीर साहब की साधना से आपका जन्म मरण मिटता है और इस शंख सर्पों से भी अच्छा स्थान आपने सतलोक मिलेगा। वहां पर ना कोई काम है, ना कोई भाई बंटवारा, और दिन रात भी कोई ना ऐसा सुंदर मौसम बना रहा है और आपस में इतना प्यार रहता है, कोई लड़ाई नहीं। क्योंकि बंटवारे पर लड़ाई, बड़ा छोटा है वहां लड़ाई। जहाँ एक भंडार में रोटी खानी, एक जैसा भोजन, एक जैसा आहार, और कहना ना सुनना किसी ने तो मौज मास जाती है। वहां पर बहुत अच्छा आनंद आता है।